हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है कोवैलेंसी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली ये कोवैलेंसी होता क्या है। कुछ कंपाउंड का तो ये फिक्स्ड होता है, कुछ का क्या होता है, ये वेरी करता रहता है। जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों ही क्या करते हैं, एक ही ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो इनका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो केवल मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बना सकता है, जैसे NH3 बना सकता है, ठीक है। लेकिन फास्फोरस जो है वो PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है। तो ये सारे क्वेश्चन का जो आंसर है उसको आपको कोवैलेंसी के थ्रू मिलेगा। प्लस बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं कि फास्फोरस जो है वो उसका वैलेंसी क्या हो सकता है, 3-5 हो सकता है, क्लोरीन का 1-3-5-7 हो सकता है, सल्फर का 2-4-6 हो सकता है। लेकिन एक्चुअली वो आया कहां से, उसको आज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो आप देखोगे कि आपको ये कोवैलेंसी से डर आपका खत्म हो जाएगा और उसका सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोवैलेंसी होता क्या है। तो देखो, कोवैलेंसी जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जितना कोई एटम जितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है उसी को उसका कोवैलेंसी बोलते हैं। जैसे अगर मैं अमोनिया का बात करूं, NH3, तो आप क्या देख रहे हो, इसमें नाइट्रोजन जो है वो कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, तो इसका कोवैलेंसी क्या होगा, 3 होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंसी। और देखो, ये बॉन्ड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब किसका कोवैलेंसी कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि किसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि वही क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिखा हुआ है, जैसे हाइड्रोजन है, तो इसका जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होता है ये फिक्स होता है, ये 1 ही होता है। प्लस जैसे ये कार्बन है, इसका क्या होता है, ये 4 ही होता है। तो कुछ कंपाउंड का क्या होता है, ये फिक्स होता है। लेकिन फास्फोरस जो होता है इसका क्या होता है, 3 और 5, ये दोनों कोवैलेंसी शो करता है। मतलब आपने देखा होगा PCl3, तो PCl3 जो है उसमें देखो क्या है, फास्फोरस 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इसका कोवैलेंसी क्या है, 3 है। PCl5 का अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे क्या होगा, फास्फोरस 5 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो इसका कोवैलेंसी क्या हो गया, 5। क्लोरीन जो है ये 1-3-5-7, ये इतने टाइप की कोवैलेंसी शो करता है। सल्फर जो है ये 2-4-6, ये कोवैलेंसी शो करता है। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट एटम्स था जिसका कोवैलेंसी आपको याद रखना चाहिए। अभी ये आया कैसे, इसको आपको रट्टा नहीं मारना है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप ये समझ पाओ कि एक्चुअली ये सब आता कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। मैं हाइड्रोजन से स्टार्ट करता हूं, बहुत सारे एटम्स का हम लोग कोवैलेंसी निकालेंगे जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो, हाइड्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। तो अगर मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1s1, ठीक है। मतलब इसके पास एक क्या है, ऑर्बिटल है s, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी क्या होगा इसके पास, देखो, और फर्स्ट पीरियड में जितने भी होते हैं 2 ही होते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या, हीलियम। तो हीलियम तो नॉर्मली कंपाउंड बनाता नहीं है, बनाता कौन है, हाइड्रोजन। तो फर्स्ट पीरियड वाले में क्या होता है, उसके पास बस 1s होता है। तो अभी इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन, तो ये मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना शो कर सकता है, 1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इसके पास है इसका यूज करके ये क्या बना सकता है, ये बॉन्ड बना सकता है। तो इसलिए इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होता है, 1। जैसे आपने देखा होगा HCl हो गया, ठीक है, HF हो गया, HBr हो गया, ये सारे में क्या होता है, हाइड्रोजन क्या करता है, 1 ही बॉन्ड बना सकता है। इसके बाद दूसरा कंपाउंड देखते हैं, जैसे बेरिलियम देखते हैं, ठीक है। तो बेरिलियम का देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4 होता है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं पहले, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2, ये क्या हो गया, टोटल 4 हो गए। अभी देखो, आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आना चाहिए कि जैसे मान लो जो फर्स्ट पीरियड में बिलोंग करते हैं उसके पास केवल 1 सेल होता है, 1s। लेकिन अगर कोई सेकंड पीरियड में बिलोंग करते हैं तो उसके पास क्या होगा, सेकंड पीरियड वाले के पास 2 सबसेल होगा, 2s और 2p। अगर कोई थर्ड पीरियड में बिलोंग करता है तो उसके पास 3s 3p और 3d, ये होगा। फोर्थ पीरियड वाले के लिए 4s 4p 4d 4f, ये सब अवेलेबल रहते हैं। तो अभी आप क्या देख रहे हो कि जो बेरिलियम है इसका 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें 2 कहां पे चला गया, 1s में चला गया, और 2 यहाँ पे है। लेकिन इसका जो 2p वाला जो है वो क्या है, वो खाली है। मतलब इसको अगर मैं बॉक्स करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे देखो ये 2s है और ये 2p है। 2p में कितना ऑर्बिट होता है, 3 होता है। तो अभी देखो यहाँ पे s वाले में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। मैं वैलेंस वाले का ही बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि यही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। और देखो इसका ये जो p है, p वाला तीनों का तीनों क्या है, ये जो 2p है तीनों का तीनों खाली है। तो अभी इसके पास ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, ये जो होता है बॉन्डिंग नहीं बनाता है। तो अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका एक्साइटेड स्टेट देखना पड़ेगा। तो एक्साइटेड स्टेट में होगा क्या, एक्साइटेड स्टेट में होगा कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहां चला जाएगा, p में चला जाएगा। मतलब होगा क्या कि ये वाला जो 2s है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और ये जो p है इसमें आप क्या देख रहे हो, इसके पास क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा।
तो अभी एक्साइटेड स्टेट में देखो बेरिलियम के पास क्या हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसलिए इसका जो मैक्सिमम कोवेलेंसी का अगर हम लोग बात करेंगे तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना होगा, 2 होगा। इसका एग्जांपल हो गया BeCl2, आपने देखा होगा BeCl2। इसमें क्या होगा, बेरिलियम जो है ये 2 क्लोरीन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो इसमें इसका कितना बॉन्ड बना है, ये 2 बॉन्ड बना है, इसलिए इसका कोवेलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। तो इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। अभी हम लोग बोरॉन का देखते हैं। तो देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 1s2 2s2 कितना हो गया, 4 हो गया, 2p1। ठीक है। तो अगर इसके ग्राउंड स्टेट का अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन का बात करें, ग्राउंड स्टेट में हमने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा इसको अगर मैं दिखाऊं तो बस हम लोग वैलेंस सेल वाले का दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये 2s था और ये है 2p। 2s वाले में क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन है, और p वाले में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी ग्राउंड स्टेट में अगर हम लोग बात करेंगे तो नॉर्मली आपने क्या देखा होगा कि बोरॉन जो है वो क्या होता है, वो कोवैलेंसी 3 शो करता है। तो वो कैसे करता है, क्योंकि अभी एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट का बात करें तो एक्साइटेड स्टेट में होगा क्या कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, S2s वाले में क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, और p वाले में क्या होगा, यहाँ पे देखो पहले ऑलरेडी यहाँ पे 1 था और इसका 1 और आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया 2p वाले में। अभी देखो इसके पास टोटल कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास टोटल आप देख रहे हो 1 2 3। तो अगर इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी भी 3 मोनो एटॉमिक एटम के साथ क्या कर सकता है, ये बॉन्ड बना सकता है। जैसे मान लो अगर फ्लोरीन ही आ गया तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में क्या होता है, 7 होता है, मतलब उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये क्या करेगा, उसके साथ बॉन्डिंग बना देगा। तो हम लोग सिंपली देख रहे हैं इसके पास टोटल कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3। इसका मतलब ये जो मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करेगा, अगर मैं मैक्सिमम कोवैलेंसी का बात करूं तो बोरॉन का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल होता है BF3। यहां पे आप क्या देख रहे हो कि जो बोरोन है वो क्या कर रहे हैं, फ्लोरीन के साथ क्या बना रहा है, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये 3 क्यों बना रहा है अभी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कार्बन का बात करते हैं तो कार्बन का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 6। कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है। मतलब इसका अगर मैं ग्राउंड स्टेट का बात करूं, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन का अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, s वाले में 2 रहेगा और p वाले में क्या होगा, p वाले में भी 2 है, 1 2। लेकिन आपको पता है कि कार्बन जो होता है वो क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। मतलब उसका वैलेंसी क्या शो करता है, वो 4 शो करता है, ये फिक्स होता है। तो वो कैसे करता है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में करेगा। मान लो एक्साइटेड स्टेट अगर मैं इसका लिखूं तो आप क्या देखोगे, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये जो इसका 2s वाला जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एक जंप करके कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। तो अभी आपको यहां पे क्या मिलेगा कि s वाला जो 2s है इसमें क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, और जो p वाला जो आप देख रहे हो इसमें ऑलरेडी पहले से 2 था और इसका 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे आ गया, ये हो गया 2p में। तो अभी आप देख रहे हो कि कार्बन के पास टोटल कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब ये जो मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करेगा वो कितना करेगा, 4 करेगा। इसलिए कार्बन का जो कोवैलेंसी होता है वो फिक्स्ड होता है, वो कितना होता है, 4 होता है। ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन का देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन का देखो जैसे क्या है, एटॉमिक नंबर 7 है। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1s2 2s2 4 हो गया, 2p क्या हो गया, 3। तो इसका जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, s वाले में आप देख रहे हो कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और p वाले में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। ये हो गया 2p वाले में। अभी देखो एज ये सेकंड पीरियड का है, इसके पास कोई 2d बोल के कुछ होता नहीं है, तो इसलिए इसका ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इसमें जाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो वो क्या होगा, वो पेयर बना देगा। तो इसलिए क्या होगा, इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में वो मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, वो मैक्सिमम हो सकते हैं 3। ठीक है। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये जो कोवैलेंसी शो करता है वो कितना करता है, वो 3 करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अमोनिया देख लो, शुरू में ही मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से अमोनिया। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये नाइट्रोजन जो है 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है विद द हेल्प ऑफ दिस 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हालांकि नाइट्रोजन जो होता है उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पाया जाता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होता है वो 4 होता है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कि कैसे ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इसी को बोलते हैं, ये लोन पेयर क्या करता है, ये डिनोट करके और एक बॉन्ड बना सकता है। तो इसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल अगर कोवैलेंसी देखा जाए तो इसके पास देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। इसका मतलब इसका जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का देखो क्या होता है, 8 होता है। तो 8 वाले का कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे 1s2
2s2 2p4, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे s वाले का अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट में देखें तो यहाँ पे क्या है, पेयर्ड है। p वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले आप एक एक करके फिलअप करोगे, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे और एक आएगा। तो अभी देखो इसके पास भी कोई 2d नहीं होता है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन को जंप करा के भेज सके, और इसलिए इसके पास जो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, यहाँ पे मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, इसलिए इसका जो कोवैलेंसी होता है मैक्सिमम वो क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ओनली हम लोग नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड के हिसाब से सीख रहे हैं, इसलिए इसका कोवैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग फास्फोरस का बात करें तो फास्फोरस जो होता है इसका 15 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, ये 1s2 2s2 2p कितना आएगा, 6 आएगा, टोटल कितना हो गया 10, इसके बाद क्या आएगा 3s2 और आएगा 3p3, ठीक है। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका जो वैलेंस सेल किसको बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट वाले जो सेल होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। तो अभी इसके वैलेंस सेल में हम लोग देखते हैं, इसको अगर मैं ग्राउंड स्टेट में बात करूंगा, ग्राउंड स्टेट, तो ये क्या हो गया, देखो ये s वाला जो है 3s, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, और p वाले में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये देखो ये थर्ड पीरियड में बिलोंग करता है फास्फोरस, मतलब इसके पास एक 3d सबसेल भी होगा जो कि यहाँ पे क्या है, खाली है। 3d वाले में देखो क्या होता है, 3d वाले में 5 सबसेल होते हैं, और ये जो है एम्प्टी, ये हो गया 3p और ये क्या हो गया 3d हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट का था, तो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, फास्फोरस जो होता है उसके पास देखो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका जो कोवैलेंसी है यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। मैं यहाँ पे इसका कोवैलेंसी लिखते जाता हूँ, क्या होगा इसका कोवैलेंसी 3। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो PCl3, PCl3 में क्या होगा, अगर हम लोग PCl3 का बात करें तो वहां पे फास्फोरस जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि क्या करेगा, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अभी देखो यहाँ पे होगा क्या कि अगर जरूरत पड़ा तो इसका जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा क्या, देखो ये जो 3s का इलेक्ट्रॉन है ना, ये 3p 3d, ये क्या होते हैं, एक ही ऑर्बिट के है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में होगा क्या, ये जो s का जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके कहां पे चला जाएगा, d में चला जाएगा। तो अभी होगा क्या, देखो यहाँ पे ये जंप करने से होगा क्या कि यहाँ पे s जो 3s था उसके पास क्या हो गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो p सबसेल था इसके पास क्या होता, ऑलरेडी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, और जो d वाला था ये जो 5 था 1 2 3 4 5, इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो अभी देखो इसके पास अभी टोटल ये 3p का हो गया और ये हो गया 3d का, तो इसके पास अभी टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके पास अभी आप बोलोगे टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब ये 5 मोनोवैलेंट एटम के साथ क्या कर सकता है, ये कंपाउंड बना सकता है। तो इसलिए इस टाइम इसका जो कोवैलेंसी हो गया वो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 5। तो इसका एग्जांपल जैसे होता है PCl5, ठीक है। PCl5 में क्या होता है, PCl5 है, इसमें आप क्या देख रहे हो, फास्फोरस जो है वो 5 क्लोरीन के साथ क्या करता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका कोवैलेंसी क्या होता है, 5 होता है। तो देखो आपको इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कैसे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, क्यों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहे हैं, ये अगर आप समझ जाओगे तो ये कोवैलेंसी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और देखो यहाँ से एक चीज और, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे आपने क्या देखा कि नाइट्रोजन वाला जब हम लोग ये देख रहे थे तो नाइट्रोजन वाले के पास क्या था, 2d तो था नहीं, तो इसलिए ये मैक्सिमम कितना कोवैलेंसी इसका शो करता है, 3। इसलिए आपसे बहुत बार एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि फास्फोरस जो है वो PCl5 बनाता है जबकि नाइट्रोजन जो है NCl5 नहीं बना सकता है। तो इसका रीजन यही होगा क्योंकि इसके पास मैक्सिमम क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या करता है, मैक्सिमम 3 कोवैलेंसी शो करता है। इस तरीके से आपको आंसर देना पड़ेगा। अभी इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला, सल्फर का देखते हैं। तो सल्फर का 2 4 6 होता है, इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होता है, 2 4 6। कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सल्फर का देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 16 को कैसे लिखोगे आप, 1s2 2s2 2p6, टोटल कितना हो गया 10, 3s2 3p क्या होगा 4 होगा, और इसका जो 3d वाला होगा वो क्या रहेगा, वो खाली रहेगा। तो अगर मैं इसके ग्राउंड स्टेट का बात करूं तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, हम लोग वैलेंस सेल का बात करेंगे। तो इसका जो s है 3s, इसमें क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसका अगर मैं p वाला बात करूं तो p वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये p वाला है, और इसका जो 3d वाला है वो खाली है, ठीक है। इसका 3d वाला क्या है, खाली है। तो अभी होगा क्या, देखो ग्राउंड स्टेट में क्या करेगा, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कोवैलेंसी क्या शो करेगा, 2 शो करेगा। जैसे इसका एग्जांपल H2S हो गया, ठीक है। H2S में आप क्या देख रहे हो, सल्फर 2 हाइड्रोजन के साथ क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ H2S। यहाँ पे आप देख रहे हो सल्फर क्या है, सल्फर के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, मतलब इसका जो कोवैलेंसी क्या है
2 है, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का बात करूं तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा क्या कि सबसे पहले ये जो p का जो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पे जाएगा, ये जाएगा इसके पास, मतलब 3d वाले में जाएगा। तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कि ये 3s, ये 3p था और ये हमारा 3d है, 1 2 3 4 5। अभी देखो इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे इसका एक जंप करके कहां जा रहा है, डी में। तो इसके पास यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और ये जो जंप करके कहां चला गया था, यहाँ चला गया। तो इसलिए देखो इसका ये हो गया 3p और ये हो गया 3d। तो इसका मतलब अभी आप बताओ कि इसके जो p वाले में है, अभी इसके पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो 3p में है और एक क्या है, d में है। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसलिए इसका जो सेकंड जो कोवैलेंसी ये शो करता है, ये क्या कर सकता है, ये 4 कोवैलेंसी भी शो कर सकते हैं। इसका एग्जांपल SF4 में आप देख सकते हैं। सल्फर क्या करता है, 4 फ्लोरीन के साथ क्या करता है, वो रिएक्शन कर सकता है। 4 फ्लोरीन के साथ क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अभी अगर हम लोग सेकंड एक्साइटेड स्टेट का बात करेंगे तो अभी देखो इसमें क्या होगा कि ये जो 3s 3p 3d ये तीनों क्या है, एक ही ऑर्बिट में बिलोंग करते हैं। तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी जंप करके यहाँ पे जा सकता है, मतलब अभी इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो अभी देखो इसके 3s वाला जो है, इसमें भी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। p वाला जो है, इसके पास कितना है, इसके पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जो d वाला है उसमें देखो ऑलरेडी एक था पहले से और एक s का जंप करके यहाँ पे चला गया। तो अभी इसके पास देखो कितने टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके पास आप बोलोगे टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो 6 है, इसका मतलब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया कि इसका जो कोवैलेंसी होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसलिए देखो सल्फर जो होता है वो 3 टाइप का वैलेंसी शो करता है, मींस कोवैलेंसी शो करता है 2 4 और 6। देखो 2 4 6 क्यों किया, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में 2 होगा, फर्स्ट एक्साइटेड होगा तो 4 अनपेयर्ड बन जाएंगे, सेकंड बार एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा, टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। इसका एग्जांपल SF6, ठीक है, इस तरीके से। अभी हम लोग देख लेते हैं क्लोरीन का, कि क्लोरीन जो होता है देखो ये मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करता है 1 3 5 और 7। तो अभी ये 4 टाइप का कैसे शो करता है, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखो 17 इलेक्ट्रॉन है, मैं डिटेल में ही लिख दे रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6, फिर क्या होगा 3s2 3p5, ठीक है, ये हो गया 17। और इसका जो 3d है वो क्या रहेगा, वो खाली रहेगा। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ग्राउंड स्टेट में देखो ये हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसमें 3s वाले में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। p वाला जो है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करोगे आप, पहले सिंगल सिंगल तीनों में करोगे, उसके बाद 2 और एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और d वाला तो खाली है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि इस केस में जो ग्राउंड स्टेट था इसमें क्या था, क्लोरीन के पास टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कोवैलेंसी क्या शो करेगा, 1 शो करेगा। इसका अगर एग्जांपल आप देखना चाहते हो तो बहुत सारा हो सकता है, HCl हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अभी अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का बात करूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा क्या कि सबसे पहले इसका ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके कहां जाएगा, डी वाले में जाएगा। मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन होगा कि 3s जो है इसके पास तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, अभी p वाला जो है इसमें ये पेयर्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया यहां। तो अभी देखो इस केस में क्या हो गया, इस केस में आप क्या देख रहे हो कि इसके पास टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब इसका जो कोवैलेंसी होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, ठीक है। जैसे ClF3 इस टाइप के कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगा ये। तो यहां पे से आपको समझ में आ रहा है इसका कोवैलेंसी 3 हो गया। अभी देखो नेक्स्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट जब जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में अभी क्या होगा, इसका जो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। तो कुछ ऐसा सिचुएशन होगा कि ये 3s है, इसके पास अभी भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पे क्या था, ये वाला जंप करके यहां चला गया, तो ये एक यहाँ पे 3 अनपेयर्ड हो गए। और डी वाले में आप क्या देख रहे हो कि डी वाले में क्या होगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे, तो ये डी वाले में क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो टोटल यहाँ पे देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए अभी, 3 + 2 5। तो इसलिए इसका जो मैक्सिमम वैलेंसी हो गया क्या हो गया, इस केस में क्या हो गया, 5 हो जाए, ठीक है। जैसे ClO3 जो कंपाउंड है उसमें आप देखोगे इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेंगे। अभी अगर हम लोग थर्ड एक्साइटेड स्टेट का बात करें, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो इस केस में क्या होगा, अभी देखो ये सारा अनपेयर्ड हो गया, अभी इसका S वाला जो है ये जो पेयर्ड है ये भी जंप करके कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा। तो अभी ये क्या बनेगा, ये 3s वाला जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, p वाला जो है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा,
और जो डी वाला है अभी इसमें कितना हो जाएगा, 2 तो ऑलरेडी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसका एक जंप करके यहाँ पे, तो टोटल अभी देखो इसके पास अभी क्या हो गया, टोटल 7 जो थे, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसके पास, अनपेयर्ड हो गए। तो अभी इसका मतलब इस केस के हेल्प से ये कितना कोवैलेंसी शो कर सकता है, 7 शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखो कोवैलेंसी क्या होता है, वेरिएबल होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और अगर पॉसिबिलिटी है अनपेयर्ड होने का तो वो अनपेयर्ड हो जाते हैं और उससे क्या होता है, उसका कोवैलेंसी क्या होता है, वो वेरी करना स्टार्ट कर देता है। तो आई थिंक आप लोगों को कोवैलेंसी समझ में आया होगा कि कोवैलेंसी का सिंपल चीजों को मैं समराइज करता हूं कि जैसे कोवैलेंसी का सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी मॉलिक्यूल जो कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी बोलते हैं। कुछ क्या होता है जिसका, कुछ एटम होते हैं जिसका कोवैलेंसी फिक्स होता है क्योंकि उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो सके, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब। लेकिन वही कुछ का वैलेंसी क्या होता है, कोवैलेंसी वेरी करता है, जैसे क्लोरीन का। क्यों वेरी कर रहा है आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे इसके पास क्या था, वैकेंट डी ऑर्बिटल था, तो उसमें क्या कर सकते थे, वो एक्साइटेड स्टेट में वहां पे जा सकते थे जिससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाता है और इसलिए क्या होता है, इसका वैलेंसी क्या होता है, ये वेरी करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखो किसी भी टाइप का अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको कमेंट के थ्रू भी उस आपके आंसर को देने का कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।